एहतियात ना हमेशा लड़कियों को करनी चाहिए। कोई भी रिलेशन बनाने से पहले उन्हें एक मर्तबा ये बात ज़रूर सोच लेनी चाहिए कि अगर कल को ये लड़का मुझसे शादी नहीं करता तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो दोस्ती सिर्फ़ इस वजह से करते हैं, वो लारा किस चीज़ का लगाते हैं कि मैं आपसे शादी ज़रूर करूँगा, 100% करूँगा। इस बात पर वो कसम भी उठा देगा, आपको मुतमिन करने के लिए जो आप कहेंगी वो कर दिखाएगा, सिर्फ इस वजह से कि आप उसके साथ रिलेशन बना लें। अब लड़की किस बात पे एग्री होती है रिलेशन बनाते हुए कि यार ये लड़का मुझसे निकाह करेगा। लड़की क्या करती है, इस बात पे रिलेशन बनाती है। और कोई मैंने बहुत से रिलेशन देखे हैं, बहुत सी लड़कियां देखी हैं जो वाकई रिलेशन नहीं बनाना चाहती, जो कहती हैं कि नहीं हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी बातों से, लेकिन किस बात पर आकर बहल जाती हैं जब लड़का कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अच्छा, अब रिलेशन बन जाता है क्योंकि लड़की इस बात पे एग्री हो जाती है, वो समझती है कि शायद यार लड़का मुझसे निकाह कर लेगा। कुछ दिन गुजरते हैं, लड़का वो रिलेशन बना लेता है। अब कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जिन्हें मेरे वर्ड समझ नहीं आती होंगी, ठीक है। मैं कुछ ऐसा यूज़ नहीं करता जो समझ ना आए आपको, और हर बंदे को मेरी वर्डिंग समझ आती है। अब वो लड़का क्या करता है, जब लड़की की हर चीज़ हासिल कर लेता है ना, हर चीज़ हासिल कर लेता है, उसे लड़की से ना इश्क रहता है, ना वो मोहब्बत रहती है, ना वो लड़की से शादी करना चाहता है। क्योंकि उसे जो चाहिए होता है ना, जो जिस मतलब के लिए उसने ये दोस्ती की थी, जब वो उसे मिल जाता है ना, वो लड़का दूर हटना शुरू हो जाता है। फिर वो सिर्फ एक वर्ड कह के, सिर्फ एक लाइन कह के ना आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर जाने की कोशिश करता है। अब वो क्या कहता है, देखें मेरी बात सुने, मेरी फैमिली इस रिश्ते से एग्री नहीं हो रही। अब बात किस पे आ जाती है, लड़की पे। अब लड़की बेचारी को तो सर छुपाने की घर में जगह नहीं मिलती, कहीं अलहदा कमरा रोने के लिए नहीं मिलता, किसी के सामने वो आंसू नहीं बहा सकती। इस वजह से एहतियात हमेशा लड़कियों को करनी चाहिए। अगर फोर्सफुली वो लड़के को दोबारा कहती भी है कि यार प्लीज़ तुम अपने घर बात करो या अपने घर वालों से बात करो, प्लीज़ मेरे घर रिश्ता लेके आओ। अब वो लड़का क्या कहेगा जी, दो चार और दोस्तों में बैठेगा जी, इसका मजाक बनाना शुरू कर देगा, वो तो इतनी मेरे लिए पागल हो गई है। तुम्हारा मजाक यकीन करें वो अपने दोस्तों में बैठ के भी बनाएगा कि वो लड़की मेरे लिए इतना पागल हो रही है, वो तो मेरे बगैर कहीं शादी नहीं कर सकती, मेरे लिए रो रही है, मेरे लिए मेरी तरले मिन्नतें कर रही है कि मुझसे शादी करो। अब चलो लेट्स सपोज ये बात भी चली जाती है, कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। अब वो बैठेगा जी, लड़का मस्जिद में कोई मौलवी साहब के बयान सुन लेगा तो वो कहेगा जी माँ बाप तो माँ बाप ही हैं, मेरे माँ बाप जहाँ कहेंगे मैं तो वहीं शादी करूंगा। फिर उसे माँ बाप के हकूक भी याद आ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप एग्री नहीं ना हो रही होती उस शादी से, या वो बात खुद नहीं करता घर, या फिर माँ बाप मना कर देते हैं। अब वो क्या कहता है जी, हकूक किसके ज़्यादा हैं जी, माँ बाप के ज़्यादा है, माँ बाप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करूंगा। असल में नुकसान किसका होता है, लड़के का क्या जाता है, कुछ भी नहीं। आप उसे बात करना छोड़ देंगी ना, वो उसी आधे घंटे के बाद अपने घर से बाहर निकलेगा, किसी चौक में जाके खड़ा हो जाएगा, उधर से फिर लड़कियों को देखना शुरू कर देगा, एक नई ताड़ में फिर लगाना शुरू कर देगा लड़कियों को कि यार मैंने किस तरह से किसी और को अपने हैंडल करना है, किस तरह से किसी को अपने जाल में फंसाना है। वो लड़का फिर से उसी कोशिश को शुरू कर देगा। उसके दिल में एक दिन भी ये नहीं आएगा कि यार मैं किसी से मोहब्बत करता था या मैं परेशान हो रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं होता, लड़कों पे कोई ऐसी बात आती ही नहीं। वो आपसे पहले पता नहीं कितनी लड़कियों को धोखा दे चुके होते हैं। और लड़कियों को धोखा देना बहुत बुरी बात है। जब इंसान पे खुद धोखा इंसान को मिलता है ना, तब उसे पता चलता है। एक लड़का जिना हॉस्पिटल में मुझे मिलता है जी, स्ट्रेचर पे डाल के उसे ला रहे होते हैं, उसका इलाज वगैरह कर रहे होते हैं। मैं किसी अजीज़ के साथ वहाँ पे जा रहा होता हूँ, तो अभी वो लड़का ठीक हो रहा होता है, मीन्स कि आप कह लें कि 60% वो ठीक हो जाता है। वो जब मुझे देखता है तो वो कहता है कि मेरे भाई मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि लड़कों को चाहिए कभी भी लड़कियों को धोखा ना दें। मैंने कहा ये आप किस तरह ये बात कहना चाहते हैं? वो कहता है कि मैं इतनी लड़कियों को धोखा दे चुका हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मुझे किसी लड़की से फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे इतनी मैं लड़कियों को धोखा दे चुका था कि मुझे ये नहीं पता कि मैं किस-किस के साथ क्या कर चुका हूँ। मतलब इतनी लड़कियाँ उसकी ज़िंदगी में आ जा चुकी थी। आई गई, चली गई, आ गई, चली गई, ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चलती रही है। फिर वो बताने लगा कि जब मुझे प्यार हुआ ना, जब मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ और जब उसने मुझे धोखा दिया,
तो यहाँ तक कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी को धोखा देना कितनी बड़ी बात है। मैं उसकी बात समझा कि अब जब इंसान के अपने ऊपर ये बात आती है ना धोखे वाली, तब आपको पता चलता है कि किसी के साथ धोखा करना या धोखा देना कितनी बड़ी बात होती है। उस वक़्त तो हम कुछ समझ ही नहीं रहे होते किसी को धोखा देते हुए। आजकल हम किसी को वाक़ई नहीं समझते। हम कहते हैं कि जी अपना टाइम पास करें, कोई मरता है तो मर जाए। आप यकीन करें, ऐसे रिलेशन बनाने से बेहतर है आप अगले को वैसे ज़लील कर लें, लेकिन किसी को अपना बनाकर मत छोड़ें। हज़रत अली का एक कौल मुझे याद आ जाता है। हज़रत अली कहता है कि जिस इंसान के साथ आप दिल लगाते हैं और उसको अपना आदी बना लेते हैं, यानी उसके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, फिर उसको आदत हो जाती है आपकी, उसके बाद आप उससे एकदम से ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप उस इंसान का कत्ल कर रहे हैं। कत्ल करने के बराबर है ये बात। तो काइंडली मेरी जितनी भी बातें हैं इनको आगे ज़रूर शेयर किया करें। ये मेरा न्यू अकाउंट है। पहले वाला मेरा कुछ रीज़न्स की वजह से बैंड हो गया था। तो काइंडली आप मेरी ये जितनी भी अच्छी बातें हैं आगे फॉरवर्ड ज़रूर किया करें।